ईवीएम पे गुंडागर्दी नहीं हो रहा, अरे बैलेट पेपर पे गुंडागर्दी होता था। एक ये बात चाहते हैं बताओ। कि दोबारा बैलेट पेपर आना चाहिए। तो राहुल गांधी का चेहरा रहेगा, कांग्रेस का भट्टा बांट रहेगा। ये तानाशाही तो भाई कांग्रेस के टाइम में था, खुलेआम लूट, गुंडागर्दी, मार कुटाई, अपहरण, लूट, घसटी। सब कह रहे हैं मोदी तानाशाह हो गए। कैसे बताओ? इनके जिसका क्या तानाशाही कर रहे हैं वो? 2024 का चुनाव नजदीक है, हाँ, कैसे देख रहे हैं, कौन आ रहा है? 2024 में मोदी जी आएंगे और ये तो कह रहे हैं 400 पार। मैं तो कहता हूँ 500 पार होगा, 500 पार मोदी जी। मोदी जी ने इतना महान कार्य किया है जो कांग्रेस 60 साल के इतिहास में नहीं कर पाई। उन्होंने सैकड़ों फुट समुद्र के नीचे जा करके अरबों रुपए का खजाना ढूंढ लिया। अब वो खजाना, उस खजाने से वो 205 लाख करोड़ का जो विदेशी कर्जा है वो भी चुका देंगे, किसानों का जो कर्जा है वो भी चुका देंगे, हर नागरिक के खाते में कितना 15 लाख रुपए भी देंगे। जब इतना काम करेंगे तो जनता तो छप्पर फाड़ के वोट देगी और 500 पार से जीतेंगे मोदी राहुल जी। गांधी तो कह रहे साफ हो जाएंगे इस बार। अरे साफ कहां से होंगे? राहुल गांधी ईवीएम के बारे में बोलता नहीं है, उसके मुंह में दही जम रहा है। जब जिस व्यक्ति के हाथ में ईवीएम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद उसके हैं, वो जितना मर्जी जीत ले। अगर वो 500 पार भी कर ले, कोई इसको रोक सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी क्या है उसके जबान में दही जम गया? वो ईवीएम के बारे में क्यों नहीं बोलता है? जब राजस्थान में चुनाव हुआ, मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव में टोटल वोट मशीन में पड़े 3 करोड़ 96 लाख और जब काउंटिंग हुई तो वोट कितने निकले? 4 करोड़ 50 लाख। ये 54 लाख वोट कहाँ से आए एक्स्ट्रा? ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, ये जो गणित नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है ना, नरेंद्र मिश्रा, एक मिनट चुप रहो, अफवाह नहीं है, ये लॉजिक की बात है कि मोदी जी घोटाला कर रहे हैं। अरे घोटाला क्या, जो अरे मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम ये बेतुक वाली बात करते भैया, ये बेतुक वाली बात करते। ये इनको ये एक ही बात करता है, ईवीएम क्या पुराने जमाने में जाने जाते थे गुंडागर्दी, फिर दोबारा बहाल करना चाहते हो क्या? पहले भैया वोटिंग जो जाते थे ना, 8 साल का बच्चे भी, 10 साल का बच्चे भी किसी के नाम का कोई जाकर के वोटिंग कराते थे। आज वो गुंडाराज खत्म हो गए। क्यों गुंडाराज खत्म हो गए? इसकी मोनोफलिया खत्म हो गई, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में गुंडाराज होता था। आंख के सामने वोट डालते, इसके नाम से उसके नाम से डाल दे, हो गया डाल गया। तो अभी बता रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है। अरे गुंडागर्दी ये कह रहे हैं, गुंडागर्दी ईवीएम पे नहीं हो रहा, ईवीएम पे नहीं हो रहा है, ईवीएम पे गुंडागर्दी नहीं हो रहा, बैलेट पेपर पे गुंडागर्दी होता था। ये चाहते हैं कि दोबारा बैलेट पेपर आना चाहिए। इनकी बात कैसी बात करते हैं आप? बैलेट पेपर होता था, जब कोई पेटी उठा के ले जाता था, ये कह रहे हैं वो बात सही है, होता था। मगर अब वो जमाना और था, 10 साल बाद में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, सिक्योरिटी बढ़ गई। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि इतनी सिक्योरिटी होते हुए कोई पेटी उठा के ले जाए। अगर चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी जीत जाएंगे। अरे बैलेट पेपर कोई जीतो कोई हारो, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। पब्लिक को लोकतंत्र के अधिकार है, तो बदमाशी धांधली नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे कोई भी जीतो हारो, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। मैं आपने मुझे कहा कि मोदी जी जहाँ जहाँ जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम हैक हो रहा है, और जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहाँ का ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, अगर कोई मार्केट में एक चोर घुस गया, उसने 2 दुकानों पे चोरी कर ली, चोरी का माल बरामद हो गया, कोर्ट में केस गया, तो वो चोर अपने बचाव में क्या कहता है? मैंने चोरी नहीं की। अगर मैं चोरी करता तो इस दुकान के पास में एक और दुकान थी, वहां चोरी क्यों नहीं हुई? इसके पास में ये भी दुकान थी, वहां चोरी क्यों नहीं हुई? अरे भाई तेरे पास माल बरामद हुआ, वो नहीं देखेगा, तो वो कह रहे हैं दूसरी दुकान में चोरी क्यों नहीं हुई? अरे भैया कोई तर्क करो, वाजिब तर्क करो। हम कह रहे हैं ईवीएम में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट क्यों निकले मशीन में, इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। अरे भाई झूठ नहीं है, ये आपको पता नहीं, अफवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है नरेंद्र मिश्रा, उसने सुप्रीम कोर्ट में अभी 18 तारीख को सुनवाई है, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तब इनको पता चलेगा मामला क्या है। अभी इनको पता नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं। ये PIL हो गए मोदी जी, तानाशाह है। MP के अंदर चुनाव हुआ, काउंटिंग शुरू हुई मशीनों की। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, आपको भी पता है। जब पोस्टल बैलेट की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी, 230 में से 199 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही। तानाशाह हो गए मोदी। एक मिनट बात सुन लो पहले पूरी। 199 पर। जब तक ये राहुल गांधी जब तक चेहरा रहेगा ना, जब तक राहुल गांधी का चेहरा रहेगा, कांग्रेस का भट्टा बांट रहेगा। ये
बेरा गर्क हो जाएगा कांग्रेस का तानाशाह नहीं तो जब क्या तक है? कांग्रेस का ये राहुल गांधी का चेहरा रहेगा। और जहां तक तानाशाही बात, तानाशाही तो भाई कांग्रेस के टाइम में था। खुलेआम लूट, गुंडागर्दी, मार कुटाई, अपहरण, लूट, घसटी, चोरी तो खैर अभी भी, डकैती अभी भी होता, लेकिन बहुत ही कम। ये लोग उस मानसिकता, अब ये बार बार कहते हैं बैलेट पेपर क्यों? ईवीएम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, टाइम कम लगता है, कम फोर्स लगता है। पहले तो 2-2, 3-3 दिन गिनती करने में लग जाते 2 थे। महीने में चुनाव का रिजल्ट आता है, 2 महीने में विधानसभा चुनाव हुए। ये मतलब ये कह रहे हैं टाइम कम लगता है। 2 महीने बाद राजस्थान में चुनाव हुआ, एमपी में हुआ, कब हुआ और रिजल्ट कब आया? 2 महीने बाद में, 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। और ये कह रहे हैं कम टाइम लगता है। कम टाइम नहीं लगता, मशीने में चुनाव करके गोदाम में रख देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कभी भैया वोटिंग करने में कभी कभी तो 2-2, 3 दिन लग जाते थे, गिनती करने में 3-3 दिन गिनती हो रहा है। उसमें भी जो भी अगर सही हुआ है, सीआई जरा से इधर हो गया, ये गलत हो गया, रिजेक्ट कर दिया। अब तो वो सब चीज खत्म हो गया ना, इतना फोर्स तो नहीं लगाना पड़ता था। हाथ का जो होती है उसको आप मोदी जी तानाशाह हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह हो गए। कैसे कैसे बताओ, जिसका क्या तानाशाही कर रहे हैं वो? कह रहे ईवीएम हैक कर लिया उन्होंने। क्या ईवीएम हैक कर रखा है उन्होंने। कैसे कैसे हो जाएगा सर? अगर ईवीएम हैक होता हाँ। तो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी सत्ता से उथल पुथल नहीं होती। अगर ईवीएम हैक हो जाता तो कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ती नहीं, सत्ता छोड़ के जाती नहीं। कभी भी बीजेपी को चांस नहीं मिलता सत्ता में आने का। अगर ईवीएम हैक हो जाती तो एक ही पार्टी रूल करती रहती हमेशा के लिए। कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह हो गए, तानाशाही कर रहे हैं। क्यों हो गए साहब? आप रीजन बताइए क्यों हो गए? मैं बता रहा हूँ कैसे तानाशाह हो गए। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल करके उसके ऊपर अध्यादेश लाता है वो तानाशाह नहीं तो और क्या है। जब दिल्ली सर्विस बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, उसको कैंसिल करके आप उसके ऊपर मतलब अध्यादेश ला रहे हो। और एक जब 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 ये जो चुनाव आयुक्त नियुक्ति के लिए लोग पैनल बना था, उस पैनल में कौन था? एक सीजीआई, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष नेता। तो आप तानाशाही के क्या कह रहे हैं? हम तो सीजीआई को हटा देंगे। पैनल में से सीजीआई को हटा के अपने मंत्री को लाए, अपने मंत्री को लाए। ये क्या है तानाशाही? नहीं तो क्या है ये क्या है तानाशाही? अच्छा, आरोप ये भी लगते हैं मोदी जी पे कि मोदी जी जब से आए ना, उन्होंने बेरोजगारी फैला दी। देखिए, आप ये देखिए बेरोजगारी का मुद्दा क्या है। हाँ। आप ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि बेरोजगारी क्यों हो रही है देश में। कहाँ ये तानाशाही मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बेइज्जती क्यों की? मैं जवाब मांग लेता हूँ। मैं जवाब मांगता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती किसी की हिम्मत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर दे। उसके ऊपर पहली बात, उसके ऊपर क्यों लाए? अरे वो सुप्रीम कोर्ट तानाशाह है क्या? सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी के ऊपर जा रहा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या जुडिशियल कंट्री है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, कहने का पहले इसका जवाब दे दीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया, जुडिशियल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है या जुडिशियल सिस्टम है? इसका जवाब दे। तो डेमोक्रेसी है तो मोदी ने ठीक किया, उसका ओवर रूल किया, ठीक किया। सीजीआई को हटाना अच्छा किया। हु इज द अकाउंटेबल पर्सन इज मोदी, नॉट सीजीआई। आज की तारीख में एक ही आदमी अकाउंटेबल है, दैट इज द पर्सन हु हैज बीन सिलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे। सीजीआई हाउ? वो तो तनख्वाह लेके काम करता है, पैसा दो तो वो सीजीआई है, नहीं तो वो छोड़ देगा। अच्छा, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Chief Justice of India, CJI, that is CJI, and he is telling CGI. सीजीआई बोल रहा हूँ मैं, आप सुनने में गलती कर रहे हो। इस बात के मत जाओ। मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी तानाशाह हो गए इनके साथ। नहीं तो तानाशाही तो सब होते हैं, आप भी तानाशाही हो। मैं तो कहता हूँ आप उसको एंकर बनाओगे क्या? आप अपने खुद ही एंकर बनोगे तो आप भी तानाशाही हो। नहीं, तानाशाही 2 मिनट, लिमिटेड अमाउंट में तानाशाही हर आदमी होता है। मेरा बाप भी तानाशाही है, घर में मेरी नहीं सुनता, मैं क्या उसको गोली मार दूं? वो तानाशाही है। हर एक का बाप अपना घर में तानाशाही होता है, नहीं होता? आप अपने डैडी के खिलाफ जा सकते हैं क्या? तो फिर वो भी तानाशाही है। तो वो आप बाप को बोलो कि तुम तानाशाही हो, निकल जाओ घर से मेरे, बोल सकते हो आप? तो लिमिटेड अमाउंट में तानाशाही इज गुड, लिमिटेड अमाउंट में डेमोक्रेसी इज गुड। हर एक चीज का एक लिमिट में होता है, लिमिट से बाहर चले जाओगे तो देन इट इज बैड।